शिक्षा मंत्री खुद लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्या समाचार पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि गेस्ट टीचर्स के लिए 58 साल तक का जो आपने लिमिट बढ़ा दी है कि 58 साल तक गेस्ट टीचर्स आपके साथ जुड़े रहेंगे, कितने चैलेंजेस इसमें थे और आपको लग रहा है कि वो तमाम चैलेंजेस ये सरकार पूरा कर चुकी है कि उन्हें अपने साथ साध लिया गया है? जो मीटिंग रही उसका निष्कर्ष भी क्या रहा वो भी जरूर बताइएगा दर्शकों को। नहीं, देखिए, ये निर्णय मेरे से पहले जो शिक्षा मंत्री थे रामविलास जी, उन्होंने उसी टाइम इसका फैसला किया था। और जॉब सिक्योरिटी का जो निर्णय था मेरे से पहले ही सरकार ने ले लिया था। लेकिन अभी गेस्ट टीचरों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था, काफी टाइम अब भी मिला था, उससे पहले भी ये लोग मेरे पास आए थे और इनकी कुछ डिमांड थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी बातचीत कराई थी जी। उसमें इनकी मुख्य मांग जो थी वो सर्विस रूल की थी और मेडिकल की थी। तो सर्विस रूल की फाइल तैयार होके वो एफडी के पास है और जो मेडिकल की थी वो भी इनकी एफडी के पास है। एक मांग स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से जो ग्रेजुएटी की थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तौर से स्वीकार कर ली थी कि ग्रेजुएटी भी इनको मिलनी चाहिए और वो भी हमने स्वीकार कर ली थी। और एक साल में 10,000 रुपए की बात की थी डिमांड, वो भी हमने इनकी स्वीकार कर ली थी। तो ये सारी जो डिमांड थी इनकी, जो जो 4 मांगे हमने स्वीकार की थी, वो हमने जो हमारी तरफ से कार्रवाई होनी थी वो पूरी कार्रवाई करके हमने एफडी के पास भिजवा दी। अभी फाइल एफडी के पास है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एफडी से वो फाइल निकल के ये इंप्लीमेंट हो जाए और इनको अपना लाभ मिलना शुरू हो जाए। अभी 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे ये लोग और उन्होंने कहा था कि अगर कोई गेस्ट टीचर की आकस्मिक निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी रोजगार मिलना चाहिए। ऐसी डिमांड इन्होंने मेरे पास रखी थी। तो मैंने इनकी वो डिमांड जिस प्रकार से भी थी वैसी ही मैंने अपने जो एसीएस है राजेश कुंडर जी, उनके पास भिजवा दी। अब उसमें सारे जो नियम है उनके बारे में देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमने पॉजिटिव है कि हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एसीएस को लिख दिया उसके बारे में और जल्दी उस पर विचार करके निर्णय लेंगे। बिल्कुल, जैसा जिक्र आपने किया, तमाम चीजों को विस्तृत तरीके से बताया। क्या पीएफ को लेकर भी इसमें कोई बातचीत हुई? क्या उस पर भी आप बात करेंगे? क्योंकि ग्रेच्युटी की भी बात आपकी तरफ से की गई है और हमारी भी कुछ एसोसिएशन के लोगों से बात हो रही थी, तो ये तमाम पॉइंट्स उनकी तरफ से भी गिनवाए गए। क्या ये तमाम चैलेंजेस थे जिन्हें आपने पूरा कर लिया है? और लगातार जो एक और मांग जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई वो नियमित करने की, क्या उस पर भी सोच विचार हो रहा है या फिर नियमित करना एक हर कोई जानता है टेढ़ी खीर है, तो उस पर मुश्किल है? देखिए, सही मैंने में यह है कि नियमित हम कर ही नहीं सकते किसी को भी। कोर्ट ने निर्णय लिया था कि सरकार इस प्रकार से, मान लीजिए जो नियम है भर्ती के, अगर उनको फॉलो नहीं करती और इस प्रकार से रखती है तो उनको नियमित कर नहीं सकती। लेकिन उस टाइम की सरकार ने दोबारा फिर किया और लगभग तीसरी बार कोर्ट ने बहुत सख्ताई के साथ कह दिया कि अब इसके बाद हम कोई भी इस प्रकार की अगर आप नियमित करेंगे तो हम उसकी परमिशन नहीं देंगे और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद सरकार ने कोई इस प्रकार का निर्णय अभी तक नहीं लिया और मैं समझता हूं ना ही सरकार इस प्रकार का निर्णय लेगी, ना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में है ये। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे, तो हम इसको कर नहीं सकते, लेकिन जो हम इनके लिए जॉब सिक्योरिटी कर सकते थे, जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे, वो हमने इनके लिए कर दिया। शिक्षा मंत्री जी, एक आरोप जो विपक्ष लगातार लगाता है कि 58 साल तक तो आप नौकरी तब देंगे जब नौकरी रहेगी, तो इस पर विपक्ष को क्या जवाब देंगे सूबे के शिक्षा मंत्री? नहीं, मेरी समझ में सवाल नहीं आया जी। अगर नौकरी रहेगी का मतलब 58 साल तक हमने इनको कहा कि 58 साल तक ये अपनी नौकरी कर सकेंगे। विपक्ष लगातार ये कहता है, कोई बात नहीं है, कुछ भी नियम हमने उसका कर दिया और वो जिस प्रकार से। हाँ जी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। इस बात को लेकर पॉइंट टेकन। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाए घोटालों की, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भर्तियों से लेकर और अलग अलग जगह पर बहुत से घोटाले हो रहे हैं
और जो पारदर्शिता की बात सरकार करती है वो सिर्फ पोर्टल्स तक रुक जाती है। हमने आज भी देखा कि कोशिश ये की गई कि पेंशन्स दी जाए, सीएम मनोहर लाल की तरफ से इस बाबत बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप पीपीपी को लेकर और पोर्टल्स को लेकर कि हम आते ही इसे हटाएंगे। देखिए, जो काम हम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे सारे काम पारदर्शिता के साथ हम कर रहे हैं। हमने जितनी भर्ती करी वो पारदर्शिता के साथ की। ये कहते हैं कि आपने भर्ती निकाल दी, आपने वापस ले ली। अगर कहीं नियमों में इस प्रकार का कोई अंतर्विरोध था, हमने वापस लिया, दोबारा ठीक करके दोबारा भर्ती करी। इन्होंने जितनी भर्ती करी वो जिस प्रकार से उसमें भाई भतीजावाद रहा, भ्रष्टाचार रहा, नियमों का पालन नहीं हुआ। और मेरा मानना यह है कि किसी भी जगह अगर नियमों का पालन सही से नहीं होता तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तभी नियमों का पालन नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि उसमें कोई स्वार्थ था, चाहे आर्थिक मामला था, चाहे अपना चेता व्यक्ति था लगाना था, इसलिए नियमों का पालन नहीं किया। और उसके परिणाम सामने है कि इन्होंने अपने चहेते कुछ लगाए होंगे या कोई आर्थिक लाभ लिया होगा, तो लेकिन उसका परिणाम यह है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, इन्होंने उनके भविष्य को अनिश्चितता में धकेल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल सर्विस कर ली, 8 साल सर्विस कर ली और उसके बाद कोर्ट ने उनको निकाल दिया। तो ये सारी की सारी भर्तियां जिस प्रकार से आज ये कहते हैं कि हमने 80,000 नौकरियां दी थी, 80,000 में से 30 तो निकाल ही दिए कि जो इन्होंने इनकी भर्ती करी थी। तो इन्होंने कोई नियम कानून का पालन नहीं किया उसके अंदर, इसीलिए क्योंकि इन्होंने नियम का पालन करने की आदत नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि हम पोर्टल को समाप्त कर देंगे। पोर्टल जो है वो तो निष्पक्षता का प्रतीक है। व्यक्ति के सामने जब व्यक्ति होगा तो हो सकता है कि उसके साथ उसका लगाव हो, वो उसको कोई लाभ दे, और हो सकता है कि उससे नफरत हो तो उसको कोई नुकसान कर दे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने डाल दिया पोर्टल पे, तो सॉफ्टवेयर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। उसके साथ तो जो नॉर्म हमने तय कर दिए, जैसे ही आप उसमें डाल दोगे सॉफ्टवेयर में, तो वो तो वही निर्णय करेंगे ना कि जो सही है वो निर्णय कर देंगे। ना उनके लिए कोई किसी से वो नफरत करते हैं, ना किसी से प्यार करते हैं। तो हम तो एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये तो भेदभाव की राजनीति करी आज तक, अभी भी पार्टी में भी वही हाल है और प्रदेश में भी वही हाल करना चाहते हैं। और जनता उस सारे मामलों को आज तक भूली नहीं है जिस प्रकार से इन्होंने पहले भेदभाव किया, डेवलपमेंट में भी, रोजगार में भी। तो जनता अभी तक भूली नहीं है। इन्होंने मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने चाहिए कि कोई राजकाज में आएगा। लोगों को पता है कि अगर इनके हाथ में आएगा तो किस प्रकार से ये गड़बड़ करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि जनता इनको स्वीकार करेगी। बिल्कुल कंवरपाल गुर्जर जी, एक सवाल जो बेहद अहम हो जाता है, जो आपकी बैठक हुई गेस्ट टीचर्स के साथ, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के पदाधिकारी एसोसिएशन के जो है वो भी हमारे साथ अभी चर्चा का हिस्सा होंगे, तो मैं जानना ही चाह रहा हूं कि वो बैठक सकारात्मक रही पूरे तरीके से, दोनों तरफ से गुड फीलिंग थी, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, यही निष्कर्ष था बैठक का? हाँ, नहीं, देखिए, हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छा था, उनकी तरफ से भी अच्छा था। लेकिन थोड़ी सी एक समस्या इसमें आई कि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। हमने इनकी मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन एफडी में उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा। लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी निकलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, और सवाल ये कि विपक्ष इसे लेकर भी ये तर्क दे रहा है कि गेस्ट टीचर सड़कों पे ना आ जाए क्योंकि दौर चुनावी है, इसलिए इस तरीके का फैसला लिया गया। नहीं नहीं, ये फैसला तो मैंने काफी दिन पहले ले लिया था। चुनाव तो अब होगा, ये तो फैसला लिए को काफी टाइम हो गया। और जो भी फैसला है, जैसे रूल बनाने या दूसरा इनके सर्विस रूल थे या दूसरे थे, उसमें सारे काम करने में एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कह दिया और आज ही लागू हो जाएगा। तो काफी टाइम हो गया इसका। मैं समझता हूँ कि शायद 1 साल के आसपास है इसका टाइम हो गया, और ये अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं, हमने जो इनकी सही मांग थी, जायज मांगी थी, वो हमने मान ली थी यूनियन के साथ बैठ के कि ये काम हम करेंगे। कोई इस प्रकार की बात नहीं थी, ना चुनाव की दृष्टि से हमने निर्णय इस प्रकार का लिया था। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए।